हेलो फ्रेंड, फॉरेंसिक मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं क्लिंडामाइसिन एंटीबायोटिक्स के बारे में। ये जो एंटीबायोटिक्स होती है, किन किन कंडीशनों में हम इसको यूज कर सकते हैं, किस बैक्टीरिया पे ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है और ये कैसे काम करती है, कैसे बैक्टीरिया को कैसे किल करती है, सब कुछ इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे आपको इसकी जानकारी पूरी मिल सके। तो बात करें क्लिंडामाइसिन एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं, तो ऐसी मेडिसिन जो किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करें, या तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दे या उस बैक्टीरिया को किल कर दे, तो ऐसी मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो जो क्लिंडामाइसिन होती है, ये एक एंटीबायोटिक्स होती है। इट वर्क्स टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शंस होता है उसको ट्रीट करने में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। व्हेन पेनिसिलिन इज नॉट एन ऑप्शंस, या जब आपको कोई जैसे जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स होती है वो आपको काम नहीं कर पा रही है, अच्छे से वो इन्फेक्शंस को अच्छे से ट्रीट नहीं कर पा रही, तो उस कंडीशंस में क्लिंडामाइसिन एंटीबायोटिक्स का यूज कर लिया जाता है। और ये जो क्लिंडामाइसिन एंटीबायोटिक्स होती है, ये एंटीबायोटिक्स इनहिबिट या किलिंग द एनएरोबिक बैक्टीरिया, जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होता है उसको किल कर देती है या तो उसको इनहिबिट करने का काम करती है। एंड ससेप्टिबल ग्राम पॉजिटिव एरोबिक बैक्टीरियल स्ट्रेंस, या जो ग्राम पॉजिटिव एरोबिक बैक्टीरिया ससेप्टिबल होते हैं, संवेदनशील होते हैं, उनको किल करने या उनको ग्रोथ को रोकने का काम करती है। जैसे स्टेफाइलोकोक्सी, ये एक बैक्टीरिया होता है, या स्ट्रेप्टोकोक्सी होगा या न्यूमोकोक्सी बैक्टीरिया होगा। तो इन सभी बैक्टीरिया को ये किल करने का काम करती है क्लिंडामाइसिन एंटीबायोटिक्स। तो ये कैसे काम करती है, जो क्लिंडामाइसिन एंटीबायोटिक्स होती है ये कैसे वर्क करती है? तो क्लिंडामाइसिन एक्ट बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल प्रोटीन्स। ये क्या करती है, जो बैक्टीरिया की जो प्रोटीन्स होती है उसको इनहिबिट कर देती है, उसके सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, जिससे क्या होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। उसकी जो बैक्टीरिया का जो प्रोटीन होता है उसको ये ब्रेक कर देती है, उसको बनने से रोक देती है। उससे क्या होता है, उस बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। ये आप जो राइबोसोम देख रहे हैं, ये क्या होता है, इसमें 30S राइबोसोम और 50S राइबोसोम। जो 50S राइबोसोम होता है उस पर ये क्लिंडामाइसिन काम करती है। जो 50S राइबोसोम्स होती है इसको इनहिबिट कर देती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो भी प्रोटीन बनाता है हमारा राइबोसोम वो प्रोटीन नहीं बना पाता है। इसके कारण से क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो किल हो जाता है और अपनी जो है नेक्स्ट कॉपी नहीं बना पाता, अपनी मल्टीप्लिकेशन नहीं बना पाता है। नेक्स्ट बात करें एनएरोबिक इन्फेक्शंस की। एनएरोबिक जो इन्फेक्शंस होते हैं वो आपको किन किन कहाँ कहाँ आप उसको देखने को मिलेंगे। जैसे निमोनिया हो गया, तो आप जब निमोनिया हो जाता उसमें आपको एनएरोबिक इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। या टिटनेस हो गया, टिटनेस में भी आपको एनएरोबिक बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। या साइनोसाइटिस की कंडीशंस हो गई, या अपेंडिसाइटिस होती है तो उसमें भी आपको एनएरोबिक बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। अपसेस जैसे बिल्डअप्स हो गया, आप पस कहीं आपको उंड हो गया, आपको घाव हो गया तो उसमें पस बनने लगता है, तो उस कंडीशंस में भी आपको एनएरोबिक बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। या ब्रेन, एब्डोमिनल या लंग्स, लीवर, आपको कहीं जैसे विसरल ऑर्गन्स होते हैं उसमें आपको ये इन्फेक्शंस देखने को मिलेंगे, एनएरोबिक इन्फेक्शंस देखने को मिलेंगे। बात करें जो मेडिसिन क्लिंडामाइसिन आती है वो डिफरेंट फार्मूलेज में आती है, डिफरेंट टाइप्स से आपको देखने को मिले। जैसे ओरल कैप्सूल आते हैं, आपको जो कैप्सूल ओरल लिए जाते हैं वो आपको कैप्सूल देखने को मिलेंगे। या टॉपिकल क्रीम्स आती हैं, जो आप देख रहे हैं, ये आपको स्किन पे लगाने के लिए क्रीम भी आती है, ऑइंटमेंट भी आते हैं, इसके लोशन भी आता है, आपको पूरे बॉडी में लोशन लगाया जा सकता है, उस फॉर्म में भी आती है मेडिसिन। जेल में भी आती है, जेल भी लगाया जा सकता है इसका। इंट्रावेजाइनल सपोजिटरीज आती हैं, जो वेजाइनल इन्फेक्शन होता है तो लोकल ट्रीट करने के लिए वेजाइनल सपोजिटरीज भी आती हैं क्लिंडामाइसिन की। इंजेक्शंस भी आती हैं, आप इंजेक्शन इंजेक्ट भी कर सकते हैं इंटरनल बॉडी। या इंट्रावेनस ड्रिप, जो ड्रिप होती है इंट्रावेनस, वो भी आती हैं। तो अब ये कई फार्मूलेशंस में मेडिसिन क्लिंडामाइसिन आती है। इसका हम यूज करेंगे, कहाँ कहाँ यूज करेंगे? जैसे
अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो अपर रेस्पिरेटरी होता है उसमें जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में क्लिंडामाइसिन का यूज कर लिया जाता है। जैसे टॉन्सिलाइटिस, जो टॉन्सिल्स हो जाती है उसमें यूज किया जाता है, या साइनोसाइटिस, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होती है उस कंडीशन में भी क्लिंडामाइसिन का यूज कर लिया जाता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जब थोड़ा सा नीचे आप जाएंगे लंग्स की तरफ, तो लंग्स में जब इन्फेक्शन होता है या लंग्स अब्सेस होता है, लंग्स में कहीं पस बनने लगा, तो ऐसी कंडीशन में क्लिंडामाइसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, आपको जैसे स्किन पे कोई इन्फेक्शन हो गया, उंड हो गया, आप कट गए तो आपके पस बनने लगता है इंटरनल, तो उसमें भी क्लिंडामाइसिन बहुत इफेक्टिव, तो जो पस होता है उसमें बहुत ही इफेक्टिव ये क्लिंडामाइसिन होती है, क्योंकि उसमें एनाएरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं, और ये जो होती है मेडिसिन क्लिंडामाइसिन ये एनाएरोबिक बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है। उंड इन्फेक्शन हो गया या एक्ने हो गया, जैसे अपने चेहरे पे आ जाते हैं एक्ने, तो उसमें भी बहुत ही इफेक्टिव होती है। डिजीज ऑफ बोन्स, बोन की कोई डिजीज हो गई, जैसे जॉइंट्स में कोई इन्फेक्शन हो गया, अर्थराइटिस की समस्या हो गई या ऑस्टियोमाइलाइटिस की समस्या हो जाती है, तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। गायनेकोलॉजिकल इन्फेक्शन जैसे वेजाइनल इन्फेक्शन वगैरह होते हैं तो उस कंडीशन में इसका यूज कर लिया जाता है। बैक्टीरिया वेजिनोसिस, जो बैक्टीरिया वेजिनोसिस होती है उस कंडीशन में क्लिंडामाइसिन यूज कर लिया जाता है। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट में कोई समस्या हो गई, पेट में कहीं इन्फेक्शन हो गया, तो जैसे एब्डोमिनल एब्सेस या कहीं आपको पेट में कहीं पस बनना है तो उस कंडीशन में क्लिंडामाइसिन का यूज किया जाता है। पेरिटोनाइटिस या सेप्सिस, एंडोकार्डाइटिस, तो ऐसी कंडीशंस में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। ओरल कैविटी इन्फेक्शंस, कभी ओरल जो कैविटी होती है इनमें कहीं इन्फेक्शन हो गया तो क्लिंडामाइसिन का यूज कर लिया जाता है। मतलब जब आपको कोई एनाएरोबिक इन्फेक्शन हो रहा हो तो उस कंडीशंस में क्लिंडामाइसिन एंटीबायोटिक्स का यूज कर लिया जाता है। अब जैसे विसरल ऑर्गन इन्फेक्शन, विसरल ऑर्गन में जैसे आपको कहीं लंग इन्फेक्शन हो रहा है, आपको लीवर अब्सेस हो रहा है, या स्टमच इन्फेक्शन हो गया, एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो गया, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया, किडनी इन्फेक्शन हो गया, या प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब जो आपके इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं उसमें कहीं भी आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो क्लिंडामाइसिन का यूज कर लिया जाता है, जो आपको कैप्सूल और इंजेक्शन फॉर्म में ये मेडिसिन मिलेगी, आप इसको यूज कर सकते हैं। स्किन इन्फेक्शन जैसे आप देख पा रहे होंगे, जैसे ये जो इमेज लगी है, एक्ने हो जाते हैं, काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, उसमें पस बन जाता है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, आप ये जो क्लिंडामाइसिन के ऑइंटमेंट आते हैं, जेल आते हैं, इसको दे सकते हैं लगाने के लिए फेस पे, जिसकी वजह से जैसे पिंपल्स हो गया तो ये सही हो जाते हैं, एनाएरोबिक बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, और आपको जो ये होती है ये आप इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है वेजाइनल इन्फेक्शन, जब कोई वेजाइना में इन्फेक्शन आ जाता है तो आप ये देख रहे हैं कि ये सपोजिटरीज वगैरह होती है, इसको जो होता है इंटरनल इंजेक्ट किया जाता है और ये लोकली वहीं पास इसको बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। सारी सपोजिटरीज आती हैं जो इसके यूज के लिए होती हैं, एनाएरोबिक बैक्टीरिया को यूज किल करने के लिए होती। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे नेक्स्ट वीडियो मिल सके और ऐसी ही जानकारियाँ आपको मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।